यहाँ पर मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि सेक्शन नंबर 7 जो स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है और जिसमें बताया गया है सप्लाई में क्या-क्या इंक्लूड होता है, उसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर ए सीजीएसटी एक्ट का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, ये जो सच एज के बाद जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, मैं इसको आपको मेमोरी टेक्निक से याद करवा के देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सप्लाई किसको बोलते हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 सीजीएसटी एक्ट में बताया गया है, सेक्शन नंबर 7 बताता है, 7 का सबसेक्शन 1 है। 1 बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस का सप्लाई, सारे फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई सच एज। यहां पर इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो बेस्ट आरएलडीएल, बेस्ट आरएलडीएल, यानी कि बी का मतलब क्या होता है आपका बाटर, ई का मतलब क्या होता है एक्सचेंज, एस का मतलब क्या होता है सेल, टी का मतलब ट्रांसफर होता है, रेंटल, लाइसेंस और उसके बाद डिस्पोजल और लीज करना। ये सारे पॉइंट्स जो इसमें कवर कर गए, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल आप देख सकते हो। अब यहां पर जो है ना अगली बात आती है मेड और एग्री टू बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और 7(1) का जो ए है उसके बाद बी नंबर पॉइंट है, ये बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है ना, उसमें केवल कंसिडरेशन है तो चलेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का अनिवार्य नहीं है सप्लाई कहलाने के लिए। और उसके बाद सी नंबर क्लॉज बोलता है कि शेड्यूल 1 सीजीएसटी एक्ट में जो लिस्ट दिया गया है ना, उसका भी मेमोरी टेक्निक जो है ना मैंने अगले वीडियो में बताना है, आप जरूर से देखिएगा। ये शेड्यूल 1 को याद करने का मेमोरी टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो विदाउट कंसिडरेशन क्या क्या चीजें जो होती है वो आपका विदाउट कंसिडरेशन कौन कौन सी चीजें सप्लाई कहलाती है। तो यहां पर आप एक बार पढ़ सकते हो कि सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सारे फॉर्म सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस और डिस्पोजल, जो मैंने आपको बताया जो मेमोरी टेक्निक कीवर्ड बताया बेस्ट डीएलआरएल। इसका मतलब क्या हो गया, डीएल का मतलब आप जानते हो ड्राइविंग लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस को पुकारते हो, बेस्ट डीएलआरएल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, तो इसमें केवल कंसिडरेशन होगा तो चलेगा, इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने की आवश्यकता नहीं है सप्लाई कहलाने के लिए। और बाकी शेड्यूल जो आपका सी नंबर क्लॉज बोलता है कि जो शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज होती है ना, वो एक्टिविटीज आपकी विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगी। फिर 1A क्लॉज नंबर बोलता है कि अगर एबीसी के हिसाब से अगर ये सप्लाई है, 7(1) एबीसी के हिसाब से अगर ये सप्लाई है तो वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई है, शेड्यूल 2 बताता है, इस बात को क्लियर करके बताता है। आपका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि कुछ चीजें जो होती है ना सप्लाई नहीं कहलाती, अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, ये शेड्यूल 3 बताता है। अब शेड्यूल 3 के साथ साथ सबसेक्शन 2 में आप क्लॉज नंबर बी भी देख सकते हो, यहां पर बताया गया है कि कोई भी चीजें अगर गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का अगर पब्लिक अथॉरिटी का काम है जिसमें गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि ये इस पर सप्लाई नहीं कहलाएगा तो वो सप्लाई नहीं कहलाता है। फिलहाल म्युनिसिपल और पंचायत दो चीजें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताई गई है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन इशू करके किसी भी सप्लाई को गुड्स का सप्लाई बोल सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सप्लाई को सर्विस का सप्लाई बोल सकती है, एक्चुअल में हो ना हो। तो यहां पर मैंने मेमोरी टेक्निक से आपको ये चीजें याद करवाई, सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर ए, उसके साथ एक बार 1A 2 और 3 नंबर सबसेक्शन भी बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के शॉर्ट वीडियो के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको देखते देखते कब नॉलेज आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए जब तक के लिए जय राम जी की।